तो जैन साथियों, आप लोग सामने फिर से नया वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कम्प्लीटली सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की रिजल्ट जो दी गई, इसमें से बहुत से कैंडिडेट्स को डाउट है कि धांधली इसमें हुई है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि आपकी रिजल्ट वैकेंसी से कम क्यों दी गई। और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो देखिए मैं आज थोड़ी सी गार्डन में आया हूँ, तो गार्डन में आप लोग के सामने शूट कर रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मैं सभी बताऊंगा। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे हमें कोई लेना नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की आपकी रिजल्ट, जो कि बहुत से कैंडिडेट्स का कमेंट्स आ रहा है कि इसमें धांधली हुई है, सीएसएफ वाले मतलब जो भी फ्रॉड है ये है, बहुत तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सब बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आपकी वैकेंसी कितनी थी। आपके 1100 समथिंग वैकेंसी थी। 1100 समथिंग वैकेंसी में आपके नोटिफिकेशन में साफ मेंशन किया गया था कि आपकी एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मीडियम से हो सकती है, अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन एंड कैंडिडेट्स के ऊपर। तो इस एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी टाइम भी लिया गया, काफ़ी लेट से मतलब एग्ज़ाम भी हुई और उसके बाद फिर आपके वैकेंसी भी इंक्रीज़ किए गए, रिवाइज्ड वैकेंसी किए गए। तो रिवाइज्ड वैकेंसी में आपकी वैकेंसी हो गई 1751। आपकी एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन हुई और एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हुए ऑल ओवर इंडिया में सेंटर में क्या हुआ कि फर्स्ट सिटिंग और सेकंड शिफ्ट वाले जो भी कैंडिडेट्स थे, फर्स्ट वाले को काफ़ी हाई नॉर्मलाइजेशन किया गया और जो भी कैंडिडेट्स का हाई नॉर्मलाइजेशन किया है उस कैंडिडेट्स का मेरे हिसाब से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जो कैंडिडेट्स का एक्चुअल मानते हैं, फॉर एग्जांपल रवि कुमार है, वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं और एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किया मानते हैं 75 मार्क्स और उसके नॉर्मलाइजेशन किए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, तो उनका सिलेक्शन हुआ होगा। और जो कोई सूरज कुमार है वो जनरल से बिलोंग करते हैं, उसके मार्क्स आए थे 65 यानी मान के 76 और उसके नॉर्मलाइजेशन करके आगे 96 यानी कि आपके 76 से डायरेक्ट 96 कर दिए गए, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा क्योंकि उसके नॉर्मलाइजेशन की जो सीमा है वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। आपकी इतना मार्क्स जिसका मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन किया गया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये मैं बताता हूं कि आखिर रिजल्ट कम क्यों दी जाएगी, इसके बाद आपके सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, ये सभी मैं बताऊंगा। तो कम रिजल्ट देने का सबसे बड़ा रीज़न कि जो रिवाइज्ड वैकेंसी आपकी की गई थी 1700, तो 1700 और 1100 के बीच में ही जब रिवाइज्ड वैकेंसी करते हैं तो आपकी ओरिजिनल वैकेंसी कौन होगी, आपकी ओरिजिनल वैकेंसी आपको 1100 हो गई। और ओरिजिनल वैकेंसी के बाद 1100 के बाद आपकी जो नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ की गई वो आपकी 1700 थी। तो यानी कि ओरिजिनल तो आपको 1700 थी, लेकिन कैंडिडेट्स को 1700 और 1100 के बीच में ही लेना था, इससे ज़्यादा आपके नहीं लेते। तो उन लोग मैक्सिमम उन लोग क्या करते हैं, स्टेट वाइज अपना एक कट ऑफ बनाते हैं, क्योंकि आपके स्टेट वाइज की कट ऑफ लगती है और आपके कैटेगरी वाइज लगती है। तो स्टेट वाइज आपके अकॉर्डिंग टू वैकेंसी को देखकर एक कट ऑफ लगाती है। फॉर एग्जांपल आपके जनरल की कट ऑफ लगा दी मानते हैं 80, मान के चलना है 80 लगाए और 80 में अगर वैकेंसी जनरल की आपकी 50 है और 80 में अगर आपके कट ऑफ लगाइए, तो अगर 80 में अगर 45 ही कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उतना ही ले लेंगे, वैकेंसी से ही कम ले लेंगे। अगर 80 से जैसे 79 अगर कट ऑफ लगाते हैं और वैकेंसी से सीधे जैसे 50 वैकेंसी है वो कैंडिडेट्स आ जाते हैं 100, तो फिर वो मतलब उतना कैंडिडेट्स को नहीं लेंगे। तो अपना वो चाहते हैं मतलब कट ऑफ सेट करते हैं। तो कट ऑफ सेट करने के बाद क्या होता है कि वैकेंसी से कुछ मतलब कैंडिडेट्स को कम हो जाते हैं तो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, वैकेंसी से ज़्यादा वो नहीं ले सकते। ये होगी आपकी वैकेंसी। उसके बाद ये भी मतलब इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आपकी जो सेकंड लिस्ट आएगी क्या। तो सेकंड लिस्ट मैं बताता हूँ, तो आपकी सेकंड लिस्ट आने की चांसेस बिल्कुल 0% है। सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, ये मैं दावा के साथ करता हूँ। और जो भी कैंडिडेट्स इसमें जो मेडिकल वाले लिस्ट में जिनका नाम है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें से मान के चलिए तो 5 या 2%, 2 या 3% ही कैंडिडेट इसमें से भी बाहर होंगे, ऐसा बात नहीं। इसमें से 2-4% बाहर होंगे और बाकी सभी का आपके सिलेक्शन होंगे। और मैं फिर भी इधर उधर से मैंने कोशिश किया कोई नोटिस, कोई लिस्ट लाने के लिए कि आप लोग को वैकेंसी बढ़ने के लिए मैं ट्राई किया, तो ऐसा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। लेकिन मैं ये बात आप लोग को फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये लिस्ट आई है ये फाइनल लिस्ट है, इसके बाद आपकी कोई लिस्ट नहीं आने वाली। हो सकता है मेडिकल के बाद हैंड टू हैंड आप लोग के अपॉइंटमेंट लेटर दे दे, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन आपके फर्स्ट डे से ही पता चल जाएगी कि आपके मेडिकल के टाइम पे अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है या नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलेगी तो आपके बाय पोस्ट मिल जाएगी या नहीं तो फिर आपके मेल पे मिल जाएगी। और इस बार की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई है कि आपके
ऑनलाइन एग्जाम हुआ जिससे थोड़ी सी आपके मतलब कि डाटा जो थी ना वो इधर उधर हो गई। आपके दोबारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाया गया? 35, 36, 37, 38 सभी जो भी पासिंग मार्क्स थे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी का सभी को बुला लिया गया मैक्सिमम पासिंग, मिनिमम पासिंग मार्क्स पे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन था कि सीएसएफ के पास जो कुछ डेटा थी ना वो कलेक्ट करना था और रजिस्टर मेंटेनेंस करना था, इसीलिए आखिर 35-36 वाले को बुलाया और रिजल्ट तो उसी को दिया जिसका मार्क्स कट ऑफ के अकॉर्डिंग था। आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा ऑल ओवर इंडिया स्टेट वाइज आप लोग को पता है कि कितनी कितनी कट ऑफ गई है, क्योंकि सभी स्टेट का कट ऑफ यहाँ मेंशन करना मैं नहीं कर सकता। आप अपना खुद चेक कर सकते कि आपके स्टेट में कितने ओबीसी और एससी एसटी का कट ऑफ गई है। तो इसीलिए वो सभी कैंडिडेट्स एक की वजह से सभी को बुलाया गया। और दूसरी बात ये भी आया था कि बहुत से कैंडिडेट्स आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिल कर दिए। इसके वजह से क्या है कि आप इंटायर से बिलोंग करते हैं और नक्सल से फॉर्म फिल कर दिए। इसके वजह से क्या है कि आपकी मतलब मार्क्स में तो इंटायर का अलग कटअप बनती है, नक्सल का अलग बनती है। इसके वजह से सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो ये ऐसा होने की वजह से सभी को बुलाया गया और उसमें से कुछ कैंडिडेट्स को ही मतलब सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे को पहले से भी एक थोड़ी सी ये मतलब मिस्टेकिंग हुई कि इस बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ ना इसमें थोड़ी सी 19-20 इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद ये सीएसएफ उससे ऑनलाइन डिपार्टमेंट वालों से डेटा लिए, इसीलिए वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला। और ऐसा कोई मैटर नहीं, अगर आपके मन में अगर लगता है कि फ्रॉड हुआ है, कुछ ये हुआ है, तो ये गलत बात है, आप गलत सोच रहे हैं। फ्रॉड बिल्कुल नहीं हुआ है। सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की आपकी कट ऑफ मैक्सिमम जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपके क्वेश्चन का लेवल भी देखिए तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थी, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं थी और क्वेश्चन इजी थी। अब मैं आप लोग को ये बात आपको नहीं बोल सकता हो कि कहीं एग्ज़ाम में सेटिंग हो गई, ये गलत आपकी सोचना है। सेटिंग के नाम के लिए आप गलत सोचते हो। क्वेश्चन का लेवल थोड़ी हार्ड थी, ये मैं अगर मानता तो कटअप आपकी थोड़ी कम जाती। क्वेश्चन का लेवल आपके फर्स्ट सेकंड जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे बिल्कुल मीडियम क्वेश्चन की लेवल थी, और क्वेश्चन की लेवल जब मीडियम होती तो कटअप आपके हाई जाए। क्योंकि आप लोग के प्रिपरेशन की जो एग्ज़ाम की जो टाइम दी गई थी वो काफ़ी लंबी टाइम दी गई थी। उतना में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स ना काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे तो कटअप तो जाएंगे ही जाएंगे। एक बात मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी आप बची, जो रिजल्ट आई, जो वैकेंसी बची, वो वैकेंसी का अब क्या होगा? तो वो वैकेंसी का अब कुछ नहीं होगा। वो वैकेंसी अब सीधे नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसमें बैकलॉग वैकेंसी के तौर पे उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो लिस्ट आई है उस लिस्ट के ही अंदर मेडिकल होगी और उसमें से ही कुछ कैंडिडेट्स को छटेंगे। इसके पहले वाले फायर वाले वैकेंसी में क्या हुआ था कि मेडिकल के लिए बुलाए, तो मेडिकल के लिए बुलाने के बाद फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आ गए जिसकी मार्क्स काफ़ी थे, तो उसको छांटना पॉसिबल नहीं हुआ। इसके वजह से क्या वैकेंसी थोड़ा को बढ़ा दिए गए। तो इस बार वैकेंसी आपके पहले ही बढ़ाया गया था, लेकिन पिछले बार क्या था कि लास्ट में वैकेंसी बढ़ाए गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं, अब जो वैकेंसी बची है और नेक्स्ट वैकेंसी में आपके नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट आएगी, न्यू रिक्रूटमेंट, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन लगी। अब बाकी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि मेडिकल सेंटर में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो फिर कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।